अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो इसे पाके दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और किस्मत को बोल, है दम तो इसे मिटा के दिखा। चलिए आज हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले सबको हेलो गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वेक्टर में जो स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग, तो ये वन शॉट वीडियो रहेगा, सारा वेक्टर पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं वेक्टर को। वेक्टर, ठीक है। अगर आप देखते हैं कैलकुलस के बाद अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथ्स में, तो वेक्टर और 3D का होता है। वेक्टर कैलकुलस अगर आपका अच्छा है, वेक्टर 3D अगर अच्छा हो गया, तो आप ऐसे ही 80 के आसपास आप टच कर जाएंगे, ठीक है। तो 70 से 80 के आसपास आप टच कर जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर आपको कैसे, देखिए वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, परिमाण, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी का वजन है 80 kg, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका परिमाण हो गया। क्या हो गया, परिमाण हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दें, जैसे कोई गाड़ी का स्पीड चला रहा है, 80 के स्पीड से चला रहा है और दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो इसके मतलब हमको डायरेक्शन भी पता चल गया कि दिल्ली से कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो 80 का स्पीड भी जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर भी है आपका, ठीक है। और क्या है, उसमें डायरेक्शन भी है कि दिल्ली से मुंबई जा रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब उसको कहते हैं वेक्टर, जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ को एकदम वेक्टर की तरह होना चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड ही ना हो कि आप 70 साल 80 साल 90 साल ही जी रहे हैं। उसमें आपका डायरेक्शन भी होना चाहिए, आपका एक गोल भी होना चाहिए, एम्बिशन भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए, मंजिल भी होना चाहिए, ठीक है। तो लाइफ को हमेशा किस तरह जीना चाहिए, वेक्टर की तरह जीना चाहिए, कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो चलिए अभी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें वेक्टर में सबसे पहले अगर हमको देखना है तो वेक्टर का साइन जो होता है ऐसे होता है। इसको बोलते हैं, मान लेते हैं लेट से वेक्टर ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए। तो सपोज दैट कि जैसे कोई वेक्टर है, तो उसमें कुछ जैसे आपको ये समझाते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को इसका जो डिनोटेड करता है यहाँ पे आई कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैप, और इसको बोलेंगे जे कैप, और इसको क्या बोलेंगे, के कैप। क्लियर है, आई जे के, क्लियर है। अब देखिए आई जे के तीनों जो है यूनिट वेक्टर है। किसको बोलते हैं, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 होगा उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। एक आता है नल वेक्टर, एक क्या आता है, नल वेक्टर। इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, समझिएगा कि कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, ठीक है। एक होता है लाइक वेक्टर। एक कौन सा होता है, लाइक वेक्टर। बढ़िया से समझते जाएंगे। लाइक वेक्टर होता है जिसका कि डायरेक्शन सेम हो। ऐसे दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, मान लेते हैं कहीं एक ये है और ये भी है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा उसको अनलाइक वेक्टर कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक क्या होता है, एक जगह से मान लेते हैं एक, जिसका कि इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो, इनिशियल पॉइंट एक जगह हो। जैसे मान लेते एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या है, एक ही जगह है, ठीक है। और एक जो वेक्टर होता है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं से आ रहा हो, ठीक है, कहीं से आ रहा हो, लेकिन उसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक ही जगह है, इसको को टर्मिनेटर वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, को टर्मिनेटर वेक्टर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि को इनिशियल क्या होता है, को टर्मिनेटर क्या होता है। अब देखिए लाइक अनलाइक भी समझ में आ गया। नल वेक्टर किसको कहते हैं, तो आई जे के जो है आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसका, तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं ऐसे, तो इसका मोड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जे का यूनिट क्या होगा, इसका भी, और के का भी क्या होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो आई जे के क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। अगर मान लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। सपोज कि वेक्टर ए है, यहाँ पे दिया है कि 2i दिया है प्लस 3j और प्लस 4k दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ए वेक्टर है और वो जो जा रहा है ना, तो 2i कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस, आई मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। वो कितना जा रहा है, तो 2 यूनिट जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या बता दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है, क्योंकि आई आपको क्या डिनोट करता है, आई जे की क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि कौन से एक्सिस पे आप जा रहे हैं। अगर आई लिखा है तो समझिए एक्स एक्सिस, जे लिखा है तो वाई एक्सिस, और के लिखा है तो जेड एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मतलब यहाँ इसके मैग्नीट्यूड भी है और इससे पता चल जाता है डायरेक्शन भी, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ 2 वेक्टर में नहीं आएगा, ये स्केलर में आ जाएगा, क्योंकि इसको
डायरेक्शन देने के लिए या तो आपको आई देना पड़ेगा, जे देना पड़ेगा, के देना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे तो हाँ, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसको डिनोट करते हैं वेक्टर से ऐसे करके। तो यहाँ डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं अगर देखिए अब वेक्टर है तो वेक्टर में आपको क्या निकालने कह सकता है एग्जाम में, मैग्नीट्यूड भी निकालने कह सकता है, डायरेक्शन भी निकालने कह सकता है। क्या निकालने कह सकता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। डिनोट इसको ऐसे करेंगे कि मॉड ऑफ ए, मतलब वेक्टर ए, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ए का हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ देखेंगे, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 4, 9 और 16, 16, 9, 25, 4 कितना हो गया आपका 29 यूनिट। ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अगर मान लेता है यहाँ पे -4 रहता, ऐसा कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता, आंसर सेम ही आता। देखिए यहाँ पे क्या होता है, -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, +16 ही होता है, तो 29 ही होता है। तो मतलब आपको माइंड नहीं करना है कि क्या है कि नहीं है, प्लस माइनस से मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे -16 लिख देंगे। ठीक है, अगर हमको मान लेते हैं अब डायरेक्शन इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर हमको डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए ये भी कह सकता है ना कि वेक्टर ये दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वेक्टर दिया है उसके आप उसको मॉड से अगर भाग दे देंगे ना, तो ये क्या निकल जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन। और ये हो जाएगा एक तरह से यूनिट वेक्टर, मतलब उसका यूनिट वेक्टर ही क्या कहलाता है, उसका डायरेक्शन कहलाता है। तो देखिए, तो वेक्टर आपका क्या दिया हुआ है, 2i + 3j और -4k। अगर इसी के मॉड से भाग दे दें तो इसका मॉड कितना था, 29 था, √29। तो इससे डिवाइड दे देंगे तो क्या हो गया आपका, ये डायरेक्शन हो गया। तो मतलब किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो या फिर डायरेक्शन निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे ये इसको भी समझते ही चलेंगे कि यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं कैप से, इसलिए आई जे के क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैप है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इसको डिनोट करेंगे। अगर आपको मान लेते हैं यूनिट वेक्टर भी निकालने कह देगा तो यूनिट वेक्टर भी ऐसे ही निकालते हैं, जिसका यूनिट वेक्टर बोलेगा निकालने के लिए उसी के मॉड से डिवाइड दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर, और साथ ही क्या निकल जाता है, डायरेक्शन भी निकल जाता है। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है एक स्केलर एक वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है लेट से ए और कोई वेक्टर है बी, इसका क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट करना है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, और कुछ यूनिट जो भी आएगा वो स्केलर में आ जाए, आंसर किस में आ जाए, स्केलर में आ जाए, तो इस प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके या मतलब उसका प्रोडक्ट निकाल के, गुणनफल निकाल के, अगर उसका आंसर वेक्टर में आ जाता है तब क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन कैसे पता चलेगा कि, तो साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे डॉट लगाना पड़ता है, यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डॉट। इसका मतलब डॉट लगाने के बाद ही क्या हो जाता है, वो स्केलर। इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको एग्जाम में कह दे स्केलर प्रोडक्ट निकालो, जैसे आपको कह देगा डॉट प्रोडक्ट, तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हमको डॉट वाले फार्मूले पे जाना है। ठीक है, अगर कह देता है क्रॉस निकालो तो क्रॉस पे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा वर्ड को क्या करता है, चेंज करता है। डॉट के जगह आपको कह देगा कि स्केलर प्रोडक्ट निकालो, तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या होता है, ही क्या कहलाता है, क्रॉस वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रॉस वेक्टर को ही क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, और डॉट वेक्टर को ही कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर डॉट बोल दिया तो समझ जाएंगे स्केलर है, क्रॉस बोल दिया तो समझ जाएंगे वेक्टर है। क्लियर है। अब देखिए दोनों इसको समझना है क्या समझना है, देखिए ये सब चमक रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। देखिए वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ए और बी के बीच में कैसा एंगल है, तो जो एंगल रहेगा उसमें कॉस थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किसी का भी मॉड निकालना हो तो आपको अभी हम बता दिए कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर सपोज दैट कि यहाँ पे इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आई डॉट आई रहेगा, ठीक है, आई डॉट आई, या सेम भी रह सकता है जे डॉट जे और के डॉट के। इसको देखते हैं कैसे होगा।
तो मान लेते हैं कि ए जो है आपका आई हो गया, बी भी क्या हो गया, आई हो गया। तो इसके इस फार्मूला पे मॉड आई और कॉस, आई और आई के बीच में एंगल होता है आपका 0 डिग्री। तो आई का मॉड, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आपका हो गया आंसर 1 हो गया, ठीक है। इसलिए आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया। सेम सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डॉट में आपको ये अच्छे से समझ के जाना है कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, और के डॉट के भी क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आई डॉट अगर जे पूछ दे आपको, ठीक है, जे डॉट के पूछ दे, और या फिर के डॉट आई पूछ दे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो सेम होगा कि मॉड आई और मॉड जे, आई और जे, आई मतलब क्या हुआ एक्स एक्सिस, जे मतलब हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हो गया कॉस 90 डिग्री। आई जे के तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता है, आई, हाँ ठीक है। तो मॉड आई आपका क्या हो गया 1, जे हो गया 1, और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक फार्मूला और आ गया कि आई डॉट जे क्या होता है 0, जे डॉट के भी क्या होता है 0 होता है, के डॉट आई भी क्या होता है 0। इसको आप दिमाग में रखेंगे, कीप इट इन माइंड, ठीक है। इसको दिमाग में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। अब देखिए अब बात ये हो गया कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए जैसे 2 × 3 = 3 × 2 ये होता है ना, ये सही बात है, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, ये सही बात है। उसी तरह क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई डॉट जे 0 हुआ तो जे डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, मतलब दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट में हम इधर उधर इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, तो क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है, आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है, बी बराबर दिया है 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको एग्जाम में दे दिया कि दो वेक्टर दिया है, उस दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। किसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है कि ए और बी, ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, ये दोनों के बीच में एंगल निकालिए। तो जब भी अगर आपको एंगल निकालने बोले दो वेक्टर के बीच में, तो दिमाग में याद रखिएगा, इस फार्मूले पे जाइएगा, वेक्टर ए बराबर क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कोई फार्मूला दूसरा नहीं देखना है। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है मॉड ए मॉड बी बाय मॉड ए बाय मॉड बी। क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सब चमकता है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो इस तरह करके हम एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी करना पड़ेगा। तो ए आपका क्या हो गया आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है, और डॉट बी कहाँ है, यहाँ है 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है, बाय अब क्या है मॉड ए, मॉड ए क्या होगा रे, ए का मॉड क्या निकालेंगे ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये आपका कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ मॉड भी अगर निकालेंगे इससे तो ये क्या होगा 9, ये होगा 4 और ये होगा 16, तो 9 4 13 और 16 कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया √6 और √29। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए आई डॉट क्या है 3i, तो आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, और 3 × 1 यहाँ पे 1 है 3 हो गया, तो सिंपल लिख देंगे 3 लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे कर देना है, ठीक है। क्योंकि आई को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, क्यों बेवजह एनर्जी बर्बाद, पेज बर्बाद क्यों करना है। तो डायरेक्ट आई को 3i से करेंगे, यहाँ पे 2j को 2j से करेंगे 4 हो गया, अब -1 और 4 क्या हो गया -4। अब बाय आपका कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो √6 इंटू कितना हो गया √29, ये खत्म हो गया, तो 3 बटे कितना हो गया √29, तो 3 बटे √29 आपका क्या निकला कॉस थीटा निकला। तो थीटा निकालना है आपको, तो कॉस उधर चला गया, कॉस इनवर्स 3/√29। इस तरह करके हम क्या निकालते हैं, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल देते हैं। यहाँ कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अभी तक क्या सीखे कि डायरेक्शन निकालना सीखे, मैग्नीट्यूड निकालना सीखे, और क्या दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी निकालना आ गया हमको। और उसके बाद हम क्या सीखे, क्या सीखे भी, एंगल निकालना सीखे, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में क्या सीखे, एंगल निकालना, ठीक है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट, अब देखिए, अगर कोई दो वेक्टर क्या हो, अगर दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ। ए डॉट बी बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा देखते हैं कि अगर मान लेते हैं ए, पहले ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि वेक्टर ए और पैरेलल वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और बी पैरेलल हो तो क्या होगा। तो देखिए, तो फार्मूला क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो जब पैरेलल हो तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो ये कॉस 0 हो गया। ठीक है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हटा ही देते हैं। तो इसका मतलब जब पैरेलल हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी। क्लियर है। लेकिन जब परपेंडिकुलर हो, जब क्या हो, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो, क्या हो, लंब हो तो उस केस में क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। तो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो ये कॉस 90 बनेगा। कितना बनेगा, कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू अंडा होता है, और अंडा को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उस सब क्या करेगा, 0 ही कर देगा। क्या करेगा, 0 करेगा। तो मॉड ए मॉड बी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इसका मतलब जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट कितना होगा, 0 होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट कितना होगा, 0 होगा। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा, देखिए कि प्रूव करने के लिए कह देगा कि ये परपेंडिकुलर है, कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का डॉट निकाल देना है। आपको क्या करना है, दोनों का डॉट निकालना है, और दोनों को क्या करना है, दोनों का डॉट निकाल के अगर आप 0 प्रूव कर दिए तो समझिएगा वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ समझना है हमको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर 0 है तो क्या क्या है, कंडीशन हो सकता है कि ए डॉट बी। तो सबसे पहली बात है, पहला कंडीशन है कि दोनों क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या हो सकता है, तो देखिए क्या हो सकता है कि वेक्टर ए की जगह अगर 0 रख देंगे और बी कोई भी वेक्टर रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हो सकता है। वेक्टर अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे कोई भी चीज़ है और यही 0 कर देंगे तो इसका मतलब दूसरा केस क्या हो गया, पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस आपका क्या हो गया कि वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर है कि दोनों का डॉट 0 कब होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर ए और बी में कोई एक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है, नहीं, ठीक है, क्लियर दिख अब देखते हैं। तो अगर प्रूव करने के लिए आपको आ गया परपेंडिकुलर तो आप प्रूव कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि प्रूव करने एक वर्ड आता है कोलिनियर, एक क्या आ जाता है, कोलिनियर। देखिए कोलिनियर मतलब क्या होता है, देखिए एक ही लाइन में, एक ही रेखा में वेक्टर ए दिया है 2i + 3j - 4k, ठीक है, और वेक्टर बी दिया है 6i + 9j - 12k। आपको कह रहा है कि बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी पर कोलिनियर है, तो चेक कैसे करेंगे। देखिए ए में क्या करेंगे, a1 यहाँ बी, इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे a3, इसको b का तो b1 b2 b3। क्लियर है। तो देखिए कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ये कोलिनियर का केस है, ये होगा तो ही कोलिनियर होगा। ठीक है, तो 2 कितना हो गया आपका, माइनस वाले साइन को यहाँ क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे नहीं या माइनस लिख देंगे। ठीक है, प्लस क्या है, घर का है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये हो गया आपका 3 हो गया, अब बाई क्या हो गया 9 हो गया, और ये क्या हो गया -4, अब बाई ये क्या हो गया -12। ठीक है, ये माइनस कहाँ से लिखे, माइनस तो है नहीं, इक्वल टू है। ठीक है, तो माइनस नहीं है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 3 जा, तो 1/3 और क्या हो गया 1/3। इसका मतलब ये क्या हो गया, कोलिनियर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है, कोलिनियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए कहाँ आ जाते हैं, एक आता है प्रोजेक्शन, एक क्या आता है, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन। थकना नहीं है, थकना नहीं है। देखिए पढ़ाई उड़ाई में तो दर्द होगा ही, पढ़ाई उड़ाई में क्या होगा, दर्द होगा। जो पढ़ते टाइम में आज आपको दर्द लग रहा है, यही दर्द आपका कल सबसे मजबूत ताकत बनने वाला है। इसलिए इस अपने ताकत को संभाल के रखिए, इस दर्द को दिल में महसूस करके रखिए। जब आने वाला समय आएगा ना, जब आप बुलंदियों को छुएंगे तो उस समय आपको लगेगा कि वही दर्द आज हमको यहाँ बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। इस दर्द से घबराना नहीं है, दर्द एक श्रृंगार होता है। क्या होता है, युद्ध भूमि में अगर कोई जो शूरवीर होता है, कोई योद्धा है,
अगर उसका जो श्रृंगार होता है रक्त ही होता है, उसको अगर घायल नहीं हुआ तो बेकार हो गया, वो ही होता है। इसलिए जब विद्यार्थी अगर पढ़ने बैठा है और दर्द ना हो, आँख दर्द ना करे, कमर दर्द नहीं करे, उसमें यहाँ पे हाथ में कुछ ना हो जाए, ऊपर ऊपर हो जाए, तो फिर बेकार ही पढ़ते हैं आप। दर्द होना ही चाहिए। तो ये श्रृंगार होता है विद्यार्थी का, ये श्रृंगार होता है, ठीक है। तो विद्यार्थी को थोड़ा सा अभी आपको क्या कर रहा है, भगवान ऊपर वाला जो है आपको क्या कर रहा है, सजा रहा है, सुशोभित कर रहा है एकदम सास जो सम्मान से। जैसे दुल्हन वगैरह जो होती है तो क्या होती है, श्रृंगार वगैरह करके ही आती है। उसी तरह आप एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो आपको उससे पहले सजाया जा रहा है ऊपर वाले के, मतलब जो ऊपर में बैठा हुआ है ना कुदरत, उसके द्वारा सजाया जा रहा है आपको। अभी ये सब होगा ही, अगर नहीं हो रहा है तो समझिए फिर दिक्कत है। इसलिए दर्द को अपना महसूस कीजिए, ठीक है, और अंदर ही अंदर खुश हो जाइए कि वाह। और जो भी मतलब दर्द हो रहा है वो पेपर में दिखना चाहिए, एकदम चिंगारी बन के निकलना चाहिए, एकदम जुनून निकलना चाहिए उस समय, वही गुस्सा, वही एकदम ताकत आपको दिखना चाहिए उस पेपर में, ठीक है। जितना जोश है, जितना ताकत है, जितना एनर्जी है, सब पेपर में दिखना चाहिए। और वो पेपर कब दिखता है, रिजल्ट में दिखता है। फिर कब दिखता है, रिजल्ट में दिखता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो इसका तो परिणाम बता देता है कि आप मेहनत कितना किए हैं, ठीक है। तो इसलिए मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना है। तो देखिए, चलिए प्रोजेक्शन को देखते हैं। प्रोजेक्शन एक्चुअली होता क्या है। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रच्छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रच्छाया बोलते हैं, ठीक है। छाया ही समझिए आप, क्या बोलते हैं, छाया। देखिए, छाया बनने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, एक तो जिसका छाया पड़ेगा और दूसरे किस पर पड़ेगा। अगर मान लेते हैं हम आकाश में सोचेंगे कि अपना छाया बना दे, तो बनेगा, कभी नहीं बनेगा। हवा में छाया कभी किसी का बना है, नहीं बना है, ठीक है। जहाँ खाली है तो यहाँ पे कैसे छाया बनेगा, यहाँ पे किसी का छाया नहीं बनेगा। छाया जब भी बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो छाया जब भी बनेगा तो जिस पर बनेगा और जिसका बनेगा, दो चीज़ होना चाहिए। तो छाया बनने के लिए, प्रोजेक्शन होने के लिए दो वेक्टर का होना जरूरी है, ठीक है। एक तो बात ये हो गया। दूसरी बात कि किसका बनेगा और किस पर बनेगा। तो देखिए, जिस पर बनेगा, मान लेते हैं बी पर बना, किस पर बना, जिस पर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालना है। क्या है, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब ए का प्रोजेक्शन आपको वेक्टर बी पर निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को डॉट करेंगे और जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, मॉड कर देंगे। अगर यहीं पे वेक्टर बी के जगह यहाँ पे वेक्टर बी दे दे और यहाँ पे आपको वेक्टर ए दे दे, तो क्या हो जाएगा, सेम होगा। ए डॉट तो बी होगा ही, और लेकिन यहाँ पे जिस पर बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, मॉड में आ जाता है। तो ध्यान में देखेंगे, प्रोजेक्शन निकालना है तो ऑन क्या दिया है, जो ऑन दिया रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो उसका हम प्रोजेक्शन निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन हम इस तरह निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बनवाते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्शन चलो यार ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, 2i + 3j + 2k, और वेक्टर भी ले लेते हैं, कोई वेक्टर ले लेते हैं i + 2j + k, इस तरह करके दिया हुआ है ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इस पर ऑन लिखा है यहाँ पे, ऑन वेक्टर ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोजेक्शन जैसे निकालना है तो क्या किस फार्मूला से निकलेगा, जिस पर बनेगा उसका मॉड। तो दोनों को डॉट करेंगे तो 2 यहाँ पे 1, 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया, और जिसका निकालना है उसका मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मॉड क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 1 हो गया, ठीक है ना। तो 6 × 2 = 8 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 × 2 = 8, 2 × 10 हो गया ना, 10 और 4 × 1 = 5 × 6 हो गया। तो ये आपका क्या निकला, प्रोजेक्शन निकला। क्या निकला, प्रोजेक्शन निकला। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आ गई बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ आ जाते हैं, इसमें एक चीज़ रह गया है, पोजीशन वेक्टर। क्या रह गया, पोजीशन वेक्टर। देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, ये दिया है 1 2 3, ठीक है, और ये दिया है 3 2 4, इस तरह करके आपको कह रहा है कि ए बी निकालिए। क्या निकालिए, ए बी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। जब ऐसे बनाएंगे तो आप ओरिजिन ही बनेगा। तो देखिए, और यहाँ से हमको कोई भी चीज़ निकालना हो, ए बी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से ये पूरा और यहाँ से ये, इस पूरे में अगर इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, इस पूरे में इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, सिंपली भाषा में आप इतना समझिए कि ए बी का अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो ए बी इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी।
ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो ए बी कैसे निकालेंगे, हम वही समझाना चाह रहे थे, इतना माइनस इतना, मतलब बाद वाले में पहले वाले को घटा देंगे, बाद वाले में पहले वाले को घटा देंगे। तो 3 में 1 गया, कितना हो गया 2i। तो यहाँ वेक्टर साइन दे दिया है तो आपको वेक्टर भी देना पड़ेगा। 2 - 2 0 हो गया तो नहीं लिखना है। 4 - 3 k हो गया, आपका 1 हो गया तो k हो गया। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर निकला। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालने समझ में आ गया कि फाइनल वाले में क्या करेंगे, इनिशियल वाले को घटा देना है, मतलब बाद वाले में पहले वाले को घटा के क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्थिति सदिश निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। मेहनत नहीं डरना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारा मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। हमारा मंजिल कहाँ है, आसमान है, वहाँ हमको पहुँचने के लिए हमको आज तक कोई गया ही नहीं, तो हमको खुद बनाना पड़ेगा रास्ता। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम क्रॉस पे। कहाँ आ जाते हैं, क्रॉस पे। क्रॉस इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कॉपी में याद कर लीजिएगा, क्रॉस को ऐसे साइन होता है, कहीं नोट करके लिखना है। ठीक है आपको, क्रॉस। अब देखिए यहाँ समझते हैं, क्या समझते हैं कि दो वेक्टर को अगर क्रॉस निकालेंगे तो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी। वहाँ तो होता था कॉस थीटा, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा होगा। और यहाँ पे एन कैप ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये होता है एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह करके हम क्या करते हैं, क्रॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रॉस निकालते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है कि अगर मान लेते हैं वेक्टर ए आपको दिया है कुछ भी, वेक्टर ए कुछ भी दिया है, जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर दिया है। ठीक है, ले लेते हैं कोई, जैसे मान लेते हैं कि i - 7j + 7k। ठीक है, और वेक्टर v दिया हुआ है 3i - 2j + 2k। आपको क्या कह रहा है, a क्रॉस b निकालना है। तो हम तो वहाँ सिंपली क्या किए थे, डॉट में तो सिंपली किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्रॉस रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, i j k। ठीक है, और देखिए इसका जो प्रोडक्ट होगा, जब भी होगा प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, वेक्टर निकलेगा। तो यहाँ पे i j k लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे -7 और यहाँ पे 7 और यहाँ पर 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2। ये समझ में आया। वेक्टर ए का जो है a1 a2 a3, वेक्टर बी का b1 b2 b3 लिख देंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे नहीं, माइनस वाले को छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्लस को लिखना नहीं है, माइनस को छोड़ना नहीं है। अब देखिए आप इसको डिटर्मिनेंट्स में पढ़े होंगे, आप इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में पढ़े होंगे, सॉल्व करने आता होगा आपको। ठीक है, सॉल्व एक कर देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो आई ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे, ले लिए, और ऐसे हाइड करेंगे इसको। तो क्या हो गया, -7 7 -2 2। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, -j, क्या हो गया, -j। फिर हाइड करेंगे 1732 1732। अब फिर आपका हो गया +k। ठीक है, और ऐसे ऐसे हाइड करेंगे तो ये क्या था, माइनस तो नहीं था, माइनस ऐसे आ जाता है, 1 -7 3 -2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 7 दूनी -14 7 दूनी 14, कोई दिक्कत, -j। फिर 2 -21 2 -21 +k -2 और 7 21 +21। क्लियर है, तो ये आपका 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। 2 में 21 गया, -19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया 19j, ये भी आपका 19k हो गया। ठीक है, देखिए इसका जो प्रोडक्ट था किस में आया, वेक्टर में आया, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि जब कोई दो चीज़ का प्रोडक्ट वेक्टर में आ जाए तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो हम क्रॉस निकालने समझ में आ गया कि हम क्रॉस ऐसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपको इस तरह भी कह सकता है मॉड भी, मॉड क्रॉस ए बी। तो कुछ नहीं करना है, जो भी वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे उसका क्या करेंगे, मॉड निकाल देंगे, उसका क्या करेंगे, मॉड निकाल देंगे। तो मॉड निकालने तो आपको आता ही है, ए क्रॉस बी का मॉड कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो आप 361 प्लस 361 आप देख लेंगे 722 हो जाता है। बाद में आप इसको लिख देंगे, इसका कर दीजिएगा 19√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19√2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, क्रॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रॉस निकालते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हम लिखे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये लिखे इसको। हाँ देखिए, अगर मान लेते हैं आई क्रॉस आई रहे, जे क्रॉस जे रहे और के क्रॉस के रहे, तो क्या होगा,
तो देखते हैं मॉड आई और साइन थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो साइन 0 0, 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो सेम में क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इस तरह याद रखेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, देखिए अगर मान लेते हैं आई क्रॉस जे पूछे, जे क्रॉस के पूछे और के क्रॉस आई पूछे, ठीक है, तो क्या होता है। तो ऐसे याद करेंगे, आई जे के, ठीक है। ये आपका ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के। आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के, ठीक है। जे क्रॉस के हो जाता है आई, जे क्रॉस के क्या हो जाता है, आई, ये याद रखेंगे। और के क्रॉस आई क्या हो जाता है, जे, के क्रॉस आई क्या हो जाता है, जे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अगर इसको बराबर करना है तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, हम कह रहे हैं कि आई क्रॉस जे क्या होता है, कोई कहेगा नहीं हम उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के क्या होगा। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका, माइनस जे। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। मतलब के क्रॉस आई था आपका जे, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस जे। जे क्रॉस आई पूछेगा तो माइनस के क्रॉस जे पूछेगा तो माइनस आई। समझ में आ रहा है। तो उल्टा में जाएंगे तो ऐसे करके आपको इस तरह लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है एग्जाम में, इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो इसको आप देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, क्रॉस निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस निकाल देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालने बोलेगा तो उसका मॉड निकाल के उसी को उससे डिवाइड देना है, ठीक है। मतलब उसी वेक्टर में क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं और साथ ही साथ डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, और इसका वर्टेक्स दिया है 1 1 1, यही है 1 1 1, और ये बी है 1 2 3 दिया है, ठीक है। और ये आपका दिया है 2 3 1 2 3 1, ठीक है। ट्रायंगल लेट से ए बी सी, ठीक है। इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अलग अलग 10th में आप अलग तरीके से पढ़े होंगे, 11th में अलग तरीके से पढ़े हैं, लेकिन आप ये वेक्टर 3D में आ रहा है तो वेक्टर में कैसे इसको बनाते हैं, यहाँ देखिए। कोई एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ए को पकड़े, तो ए से दोनों साइड जाना है, ए सी और ए बी। इसका मतलब क्या करना है आपको, ए सी क्रॉस ए बी निकाल देना, ए सी क्रॉस ए बी निकाल देना है, और उसी का क्या करना है, मॉड करके हाफ कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए सी क्रॉस ए बी का हाफ होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई कहेगा नहीं हमको इधर से नहीं जाना, इसको पकड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी ए क्रॉस सी बी। कोई कहेगा नहीं हमको यहाँ से पकड़ना है, तो ठीक है पकड़ लो, क्या दिक्कत है। तो बी सी क्रॉस बी ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह करके क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने का हो गया हाफ इंटू ए सी क्रॉस ए बी, ठीक है। तो ए सी आप निकाल लीजिए पहले, ए सी। तो पोजीशन वेक्टर में सी में क्या करेंगे, ए घटाएंगे, तो 2 घटाओ 1 कितना हो गया, 1। 2 घटाओ 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक आई लिख दें, तो आई ही लिख देते हैं, ठीक है। 3 - 1 2 2 जे, और 1 - 1 0, ख़त्म, ठीक है। अब आ जाते हैं ए बी पे, क्योंकि ए बी भी चाहिए। तो ए बी देखिए क्या हो गया, बी माइनस ए, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, ख़त्म हो गया। 2 - 1 कितना हो गया, जे हो गया, जे। और 3 - 1 कितना हो गया, 2 के हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का फार्मूला होता है क्या, हाफ, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स में ए बी, ए सी क्रॉस ए बी, तो क्रॉस निकालना है आपको। क्रॉस कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे, और यहाँ ए सी कितना दिया है, आई प्लस 2 जे, तो 1 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे ए बी में आ जाते हैं, तो आई तो दिया ही नहीं, आई हो गया आपका 0, जे दिया है 1 और के दिया है आपका 2। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, अभी हम जस्ट इससे पहले बताएं, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या हो जाता है, आपका एरिया हो जाता है, ठीक है। इसका आप निकालेंगे तो 21 हो जाएगा, √21, ठीक है। तो √21 हो गया, तो √21/2 स्क्वायर यूनिट लिख देना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या निकला, एरिया निकला, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया हमको ऐसे निकालना है, ठीक ठीक है। देखिए डॉट में आपको ये भी पूछ सकता है कि जैसे कोई दिया है
तीनों साइड तीनों वर्टिक्स दिया है, आपको प्रूव करने के देगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आप ये निकाल दीजिएगा, ये निकाल दीजिएगा और ये निकाल दीजिएगा, और हाइपोटेनस कीजिएगा कि उसमें कोई जो सबसे बड़ा साइड होगा, जैसे मान लेते हैं ये कुछ भी हुआ, जैसे ये 10 हुआ, ये 8 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है। तो देख लेंगे सबसे बड़ा साइड क्या हुआ, निकाल लेंगे ना, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर निकाल के उसका मॉड कर देना है। जैसे मान लेते हैं अभी जैसे 1 1 था, यहाँ 1 2 3 था, तो जो भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे उसका फिर क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के, मान लेते हैं 10 आया, ये 6 आया, ये 8 आया, तो सबसे बड़ा जो साइड है उसका स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं। अगर हो गया तो वही तो हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पाइथागोरस। तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 64 प्लस 36, तो 100 हो गया, तो प्रूव हो गया ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। पहले से इसको मतलब आप वेरिफिकेशन नहीं कर देना है आपको कि यही राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऐसे आप बना दीजिएगा, बाद में आपको पता चलेगा राइट एंगल तो ये था, ठीक है। इसलिए अभी ऐसा नहीं शो करना है कि किस में कौन सा 90 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब जैसे पैरेललोग्राम कहा जाता है, जैसे कोई पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन आता है कि पैरेललोग्राम निकालना है, उसका कोई एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। एडजेसेंट साइड मतलब होता है पड़ोसी साइड, ठीक है। तो ये इसका पड़ोसी क्या हुआ, ये हो गया, या इसका पड़ोसी ये हो गया, और ये तो सेम ही होता है, कचकची नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। तो ए जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए दिया है, ठीक है, और ये क्या दिया है, वेक्टर बी, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है। आई इक्वल टू आपको दिया है आई -7j प्लस कुछ भी दिया है 7k, ठीक है। अब वेक्टर भी दिया हुआ है आपका 3i -2j प्लस 2k, इस तरह करके दिया है, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम लिख देते हैं, पैरेलल हो गया, ये ग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, हाफ इंटू ए क्रॉस बी किए थे। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए सिंपल करेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, और उसका बाद मॉड करना है। ऐसा नहीं कि आप वेक्टर निकाल के वहाँ पे जो हो गया आंसर वही पैरेलल, इसका मॉड भी निकालना होता है, एरिया ट्रायंगल में भी और इसमें भी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल देना, सिंपल इसका क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस करने के लिए वही डिटर्मिनेंट्स वाला आई जे के लगाना है, और उसके बाद ए देना है और बी देना है। उसके बाद क्या निकल जाएगा, आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। पैरेललोग्राम का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, ठीक है। इसी में से अब कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है, जैसे कुछ भी दे देगा, जैसे क्या दे देगा, देखिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है ना, 0 दिया हुआ है, और इसमें से आपको दिया है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है म्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, म्यू दिया हुआ है, ठीक, म्यू ले लेते हैं। और उसके बाद मॉड ए दिया हुआ है, मॉड ए आपका दिया है 1, और मॉड भी दिया हुआ है, मॉड भी दिया हुआ है 4, और मॉड सी दिया है 2, ठीक है। तो आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए, निकालना क्या है, म्यू का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। मतलब आपको म्यू तो ऐसे ही दे दिया है, म्यू दे दिया है, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट कर देगा कि ये निकालिए, ठीक है, इस तरह करके। तो कैसे निकालना है, सिंपली आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो 2 कॉमन ही ले लेते हैं, प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। हाँ, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या था, 0 था, ठीक है। अब देखिए, अच्छा 0 इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि 0 तो दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, b का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, c का वैल्यू दिया है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। 2 कॉमन 2 हो गया, इस सबको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, चलिए म्यू लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, तो 16 4 20, अब 20 1 21 हो गया, 21 इधर आ गया, तो -21 बराबर क्या हो गया, 2 म्यू, और म्यू का वैल्यू क्या हो गया, -21/2, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका क्या निकला, इस तरह करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है वेक्टर, झूठ मूठ का डरा दिया गया है। चलिए, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया आपका। इस तरह करके हम क्या करते हैं, वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। इस तरह करके अगर कोई मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आता है, आई डॉट, क्या है, आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, प्लस जे डॉट जे आई क्रॉस के
प्लस प्लस क्या है के आई क्रॉस जे, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। हाँ देखिए, जैसे क्रॉस वगैरह देखेंगे ना तो सिंपली वो फिगर आप बनाइएगा आई जे के और ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपसे उल्टा बन जाए। तो देखिए जे क्रॉस के कह रहा है, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट वाले का साइन करेंगे, बोर्ड मास तो पढ़े ही होंगे, तो ये आई है तो डॉट जे क्रॉस के हो गया, जे क्रॉस के क्या हो गया आपका आई हो गया, ठीक है, प्लस जे आई क्रॉस के आई 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 है, आई क्रॉस के उल्टा आ रहा है, देखिए आई क्रॉस के उल्टा आ रहा है, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस जे, कोई दिक्कत है, प्लस के आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये सीधा आ गया, तो ये क्या हो गया के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई क्रॉस आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, ये माइनस कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ गया, माइनस आ गया। जे डॉट क्या होता है 1 होता है, और के डॉट के होता है 1 होता है, ये खत्म हो गया, आपका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आप जब अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे आपको ये फिगर याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पे जे लिखेंगे और जे क्रॉस जे 1 हो जाएगा, तो ये प्लस ही होगा, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन में 3 दिया रहेगा, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझेंगे, आई जे के इसको अच्छे से याद करना है, आई यहाँ देना है, जे यहाँ देना है, के यहाँ देना है, और ऐसे घुमाना है जिस तरह घड़ी चलता है ना उसी तरह, ठीक है। इधर से जाएंगे तो सीधा पॉजिटिव में आएगा, इसका उल्टा कुछ भी चलेगा तो आपका क्या हो गया नेगेटिव आ गया, क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें एक और है स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये एक्चुअली होता क्या है, तो ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है, आप देखे होंगे कहीं साइन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इस तरह करके दिया होगा, इस तरह आप को समझ, हाँ तो पढ़े ही होंगे आप लोग। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसको समझिए क्या है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो उसी तरह आपको वो चित्र याद करना पड़ेगा, क्या चित्र, ए बी सी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉक वाइज में हम लिख सकते हैं, मतलब ए बी सी, देखिए सीरियली पढ़िए तो ए बी सी ये लिख सकते हैं, तो ये तो हम लिख ही दिए, ठीक है, कोमा नहीं देना है, कोमा नहीं देना है, ए बी सी। अगर मान लेते हैं कोई कहेगा कि नहीं हम तो आप ए से चले, हम नहीं ए से नहीं चलेंगे, तो कहाँ से चलोगे बताओ, बी से चलो, फिर कहाँ से चलोगे, बी से चलिए, बी से चलिए, तो बी से चलिए, तो बी से चलेंगे तो बी सी ए, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी ए भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब कोई कहेगा नहीं हम बी से भी नहीं चलेंगे, तो कहाँ से चलोगे बताओ, ना ए से चलोगे ना बी से चलोगे, तो ऑप्शन क्या है, आप सी से चलो, तो सी से चलेंगे, तो सी से चलेंगे तो सी ए बी, मतलब ये तीनों क्या है बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, याद रखना है, ठीक है। मतलब ये तीनों बराबर है, मतलब आप चलना है तो एक ही ऑर्डर में क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। अब कोई कह देगा कि हम ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे भाई, चलो फिर उल्टा चलेंगे, ए सी बी, तो क्या ये और ये बराबर है, एकदम नहीं है, एकदम बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ए से चलना था तो तुमको इधर से चलना था, इधर कैसे चल गए, इधर कैसे चल गए, तो ए सी बी इसके बराबर नहीं है। अगर हमको उसके बराबर करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जिससे ये पता चल जाए कि ये उल्टा दिशा में चला है, तब फिर पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ए अगर मान लेते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं कि इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको भी हम वही लिख सकते हैं ना, देखिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दिया हुआ है यू भी डब्लू वैल्यू 1, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है 3u भी डब्लू, कोमा नहीं देना है, कोमा नहीं देना है। अब देखिए भी डब्लू यू ये भी दिया है, कोई दिक्कत है, आप -2 डब्लू भी यू, ये आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। सोचिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे दिया है कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले फिगर बनाना है, यू भी डब्लू ऐसे ऐसे ऐसे, यू भी डब्लू बोलो, चाहे भी डब्लू यू बोलो, चाहे डब्लू यू भी बोलो, सब एक ही है, सब एक ही है। चलिए यू भी डब्लू दिया है तो 3u भी डब्लू तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ भी डब्ल्यू यू दिया है, देखिए तो यू भी डब्ल्यू था ये कह रहा है भी डब्ल्यू यू, अरे एक ही बात है, नहीं है भी डब्ल्यू यू एक ही बात है, यू भी डब्ल्यू एक ही बात है। तो भी डब्ल्यू यू को भी हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, यू भी डब्ल्यू ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -2 डब्ल्यू भी यू, डब्ल्यू, अरे ये तो यू आना था, चला गया उल्टा, डब्ल्यू भी यू। तो हमको ये लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस आगे लगाना पड़ेगा। तो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब ये यू भी डब्ल्यू हो गया, कोई दिक्कत। देखिए यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, यहाँ 3 में यहाँ पे 1 गया 2 और 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 यू भी डब्ल्यू, 4 यू भी डब्ल्यू। और यू भी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, वहाँ दिया हुआ है, होता क्या है 1 दिया है, तो 4 हो गया। इससे करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। इस तरह करके क्या करते हैं हम, वेक्टर 3D को, वेक्टर क्या हो गया आपका यहाँ तक। तो आपको इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बाकी आपका कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझे हैं तो वेक्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसको क्या करना है, 2 से 3 दिन आप कंटिन्यूसली देखिएगा, इसको अच्छे से देखना है। हो सकता है कि आपको हल्का लगे, आपको बहुत पहले से आता रहे, ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप एज ए स्टूडेंट अपने आप को समझिएगा, फिर आप समझिएगा। जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो फिर आपको लगेगा जानता हुआ क्वेश्चन बहुत मिस हो जाता है, हम लोग आपको बता रहे हैं। इसलिए क्या करना है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। अगर आपको आता भी है तो भी देखिएगा, नहीं आता है तो आपको 3-4 बार देखना पड़ेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिएगा, फिर वेक्टर आपका अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम अगला वीडियो आएगा 3D पे, तो आपका बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप 3D को भी अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो आप कन्फ्यूजन, ये क्या होता है ना, एक ही जैसा आपको लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे तो एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, cos थीटा से जाना है। इस तरह करके आप कन्फ्यूजन कीजिएगा, ठीक है, क्रिएट होगा। क्या होता है कि वेक्टर 3D का क्वेश्चन हुबहू मिलते रहता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। इसलिए इसको आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना है। और क्या बोले, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।